हमारे सम्यक जी हैं। आज के दूसरे प्रबोधन कार्य हैं हमारे मान्यवर अशोक सोनवानी साहब, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्मानीय RS रविबोध साहब। मैं साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो हमें कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। सम्मानीय RS रवि साहब। करुणा शीतल हृदय पय्या पज्योत विहत मोहतमं शरणामरण लोक गुरुम वंदे सुक्तं गति विमुक्तं इत पिसो भगवा रहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विद्वनुतरो पुरीश धर्म सारथी सत्था देव मनुष्यानाम बुद्ध भगवती बुद्धं जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि धम्मं जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि संघं जीवन पर्यंत शरणं गच्छामि। आज के बुद्ध और उनका धम्म के प्रबोधन दिवस पर प्रबोधन कार्य के पहले मैं अपने अध्यक्षीय अनुमति देने के पहले मैं सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, आरक्षण अर्थात भागीदारी हिस्सेदारी के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक महामना ज्योतिराव फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, संत महात्माओं की कड़ी में संत सुरमन रविदास जी, संत नाग कबीर साहब, अछूतानंद, चोखा मेला गुरु नानक आदि संतों को नमन करते हुए आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले महान पुरुषों की कड़ी में वीर सेना नायक बिरसा मुंडा टंट्या भील, उदय्या चौधरी अलीगढ़, माता दीन भंगी, ऊधम सिंह मदन लाल धिंगरा एवं सरदार भगत सिंह तथा वीरांगना गोडवानी की रानी दुर्गावती और झलकारी बाई तथा आधुनिक भारत के सिंबाला अपनाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एवं त्याग करुणा एवं ममता की मूर्त माता रमाबाई अम्बेडकर को तथा वर्तमान भारत के बहुजन समाज के नागमान काशी राम जी को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हुए आज के पावन कार्यक्रम की शुरुआत हो, उसके पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ऑल इंडिया में धार्मिक रूप से अर्थात धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हमारे मार्गदर्शक परम सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हम सबके मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक परम पूज्य ताऊ एडवोकेट अशोकायन साहब, हमारे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय आचार्य RBM के सम्मानित इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं युवा शक्ति के प्रणेता भाई बादल साहब तथा पूरे देश में सम्यक जीवी के रूप में रोल अदा कर रहे हमारे सम्मानित सम्यक जीवी आजाद बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संवैधानिक रूप से मार्गदर्शन कर रहे हमारे मार्गदर्शक सम्मानित सीनियर प्राध्यापक RC धीमान साहब तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कैबिनेट के सभी पदाधिकारीगण अर्थात सचिव एवं महासचिवगण तथा आज के वेबिनार में शामिल सभी उपासक एवं उपासिकाओं, आप सभी से सादर नमो बुद्धाय जय भी। क्योंकि आज का दिन बुद्ध और उनके धर्म के प्रबोधन का दिवस है, इसलिए
ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल आधा मिनट में अपनी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मार्गदर्शक सम्मानित धर्म प्रकाश भारती जी के माध्यम से जो पूरे देश में ऑल इंडिया में समाज मानव काशीराम जी की भाषा में कि जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो गैर राजनीतिक जड़ों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से जो ये पावन काम चल रहा है, तो ऐसा ही आज पावन काम हमारे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो आज प्रबोधन करेंगे बुद्धा एंड धम्मा का। मुख्य रूप से हमारे सम्यक जीवी एवं हम सबके रोल मॉडल आरबीएम के सम्यक जीवी के रूप में रोल मॉडल के रूप में हमारे बीच में आज प्रबोधन करेंगे सम्मानित आजाद बौद्ध साहब। अधूरे प्रबोधनकार हैं सम्मानित अशोक सोनवानी साहब जो छत्तीसगढ़ से हैं, और आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं हमारे बालचंद बौद्ध साहब। मैं बालचंद बौद्ध साहब से आग्रह करता हूं कि आज के प्रबोधन के कार्यक्रम की शुरुआत करने का कष्ट करें। सम्मानित संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर आज की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर RS रवि साहब। और अब अविलंब में हमारे आज के प्रबोधनकार सम्मानीय अशोक सोनवानी साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप बुद्धा एंड हिज धम्मा का वाचन प्रारंभ करें। आज का जो वाचन है जो भाग 6 नहीं खंड 6 है और भाग उसका 4 है, कहने ब्राह्मण द्वारा सम्यक संबुद्ध का स्वागत। और ये पृष्ठ क्रमांक 435 जो ML परिहार जी की पुस्तक है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये उस पर है। और जो सम्यक जीवी जी वाचन करते हैं उसमें एक आध पेज आगे पीछे है। तो छठा खंड भाग 4 उसमें हेडिंग है कहने ब्राह्मण द्वारा सम्यक संबुद्ध का स्वागत। आज यहाँ से वाचन आगे प्रारंभ होगा और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा मान्यवर अशोक सोनवानी साहब को, आप आए और वाचन प्रारंभ करें। जय भीम नमो। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज जा रही है ना? हाँ जी जी। तो सभी को मैं सादर अभिवादन करते हुए मैं सीधे जो है वाचन की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। क्योंकि यह मेरा बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रथम वाचन है, तो कोशिश करूंगा कि आप सभी तक सुस्पष्ट शब्दों के माध्यम से वाचन हो। तो आशा करता हूं इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे। मेरे पास जो पुस्तक है वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म का है, जो कि ये इसमें पेज नंबर 437 पे है, केनी द्वारा स्वागत। आपड़ में सेल नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो तीनों वेदों में पारंगत था, व्याख्या सहित कर्म कांड का पंडित था, शब्द शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञाता था, पांचवी विद्या इतिहास से परिचित था, वह व्याकरण जानता था और लोकायत शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष लक्षणों की भी जानकारी रखता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों को वेद मंत्र सिखाता था। अग्नि पूजक केनी ब्राह्मण इस सेल ब्राह्मण को मानने वाला था। अपने 300 शिष्यों के साथ सेल जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी अग्नि पूजक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे और केनी गोलाकार स्वयं खाना बना रहा था। यह देखकर सेल ब्राह्मण ने केनी ब्राह्मण से कहा, यह सब क्या है? क्या यह किसी विवाह का भोज है या कोई बलि यज्ञ होने वाला है अथवा राज कर्मचारियों के साथ मगध राज का भोज है? मगध राज बिंबिसार को कल भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। सेल, यह किसी का विवाह भोज नहीं है और न ही मगध राज बिंबिसार राज कर्मचारियों सहित आ रहा है।
लेकिन वही क्या। मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। श्रमण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चारिका करते आप आपण में पधारे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमण गौतम की बहुत कीर्ति फैली हुई है और वह अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। यह वही हैं जिन्हें मैंने भिक्षु संघ सहित यहाँ कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। भोज की ये सब तैयारियां उन्हीं के लिए है। सेल ने प्रश्न किया, कैनी तूने क्या कहा, वह सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, मैंने कहा कि वह सम्यक संबुद्ध हैं। केनी ने उत्तर दिया, क्या तूने सचमुच कहा कि वह सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, तो कपीत मैंने सचमुच कहा बोलने कि का वह नंबर आ गया था। सम्यक संबुद्ध वही का। हैं। माननीय आजाद बौद्ध साहब। नमोबुद्धाय। राजा प्रसेनजीत द्वारा तथागत की वंदना। एक बार बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में ठहरे हुए थे। उस समय कौशलराज प्रसेनजीत अपना उद्देश्य पूरा करके एक छद्म युद्ध से लौटे थे, जिसमें वह विजयी हुए थे। उद्यान में पहुंचकर वह एक और घूम गए। जहां तक सड़क मार्ग था वहां तक वह रथ में चढ़कर गए। आगे जाकर रथ से उतरे और उद्यान में से होकर पैदल चले गए। उस समय बहुत से भिक्षु खुले में चहलकदमी कर रहे थे। कौशलराज प्रसेनजीत उनके पास गए और बोले, भंते, इस समय अरहत सम्यक संबुद्ध किस जगह विराजमान है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। महाराज, वह वहां है, द्वार बंद है। आप शांति से वहां चले जाएं, बरामदे में प्रवेश करें, खासकर दरवाजे की कुंडी खटखटाएं, तथागत आपके लिए दरवाजा खोल दे। तब कौशलराज प्रसेनजीत बताए अनुसार उस जगह पहुंचे। उन्होंने खासकर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तथागत ने कहा, दरवाजा खुला है, आ जाओ। तब प्रसेनजीत ने तथागत की गंधकुटी में प्रवेश किया, तथागत के चरणों में सिर से नमन किया, उनके चरणों को हाथ से स्पर्श किया और अपना परिचय देते हुए कहा, तथागत, मैं कौशलराज प्रसेनजीत हूं। लेकिन महाराज, इस विशेषता को देखकर आप मेरे प्रति ऐसी विनम्रता दिखा रहे हैं और इस शरीर के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, बुद्ध ने कहा। आइए 7वां खंड देखते हैं। महान श्रमण की अंतिम चारिका का पहला भाग है निकटस्थ जनों से भेंट, मतलब करीबियों से भेंट। उनके उपदेशों के केंद्र। ऐसा नहीं है कि धम्मदूतों की नियुक्ति के पश्चात भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह जाकर बैठ गए हों, वह स्वयं भी धम्मदूत बने रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धम्म प्रचार के कार्यों के लिए प्रमुख केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रमुख थे श्रावस्ती और राजगृह। उन्होंने लगभग 75 बार श्रावस्ती की यात्रा की और लगभग 24 बार राजगृह की। कुछ दूसरे स्थान धम्म प्रचार के छोटे केंद्र थे। वे थे कपिल वस्तु, जहां तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कम्मासधम्म 4 बार गए। वे स्थान जहां तथागत पधारे। अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त बुद्ध अपनी चारिका के दौरान बहुत से अन्य स्थानों पर भी गए। वे उकट्टा, नादिका, शाल, अस्सपुर, घोसीताराम, नालंदा, आपण तथा एतुमा पधारे।
वे औपसाद, इच्छा, नंगल, चांडाल कप तथा कुशीनारा गए। वे देवदहे, पावा, अम्बसंड, सेतव्या, अनुपिया तथा उजुंजा गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वह 7 के जनपद, कुरु जनपद तथा अंग जनपद में भी पधारे। मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्राएं की। ये कुछ ही स्थान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी थी? लुम्बिनी से राजगृह की दूरी 300 मील से कम नहीं है। इससे दूरी का अनुमान लग जाता है। इन दूरियों को बुद्ध ने पैदल ही तय किया था। उन्होंने बैलगाड़ी तक का उपयोग नहीं किया। आरंभ में तो अपने चारिका काल में रास्ते में ठहरने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके ठहरने और आराम करने के लिए विहार बनवाए, जिनका उपयोग वे पड़ाव हेतु करने लगे। बहुधा तथागत मार्ग के वृक्षों की छाया में ही रात बिताया करते थे। जो उनके धम्म संदेश को स्वीकार करने के लिए ललायित थे, उनके संदेह दूर करने और बाधाएं हटाने के लिए तथागत एक स्थान से दूसरे स्थान और कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव तक भी गए। वह अपने मत के विरोधियों के तर्कों का खंडन भी करते थे। उन्हें अपने सिद्धांतों का धम्मोपदेश देते थे। जो बच्चों के समान उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका धम्मोपदेश सुनने आते हैं, वे सब समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते और ना ही वे सभी स्वतंत्र विचार एवं धारणा के होते हैं। उन्होंने भिक्षुओं को भी चेतावनी दी थी कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, नंबर 1 खाली दिमाग, मूर्ख जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यद्यपि वह प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत की धम्म देशना सुनता है, लेकिन उसे कभी नहीं समझ पाता। उसके पास बुद्धि ही नहीं होती। दूसरा है अविवेकी आदमी। अविवेकी आदमी से वह आदमी अच्छा होता है जो प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत तक उनकी धम्म देशना सुनता है और वहां बैठा हुआ उनके प्रत्येक शब्द को समझ लेता है, लेकिन फिर भी वहां से उठने पर वे धम्म देशना को भूल जाता है। उसका दिमाग खाली हो जाता है। इन दोनों से प्रशस्त प्रज्ञ आदमी श्रेष्ठ है। वह भिक्षुओं के पास जाता है, आदि मध्य और अंत तक उनकी धम्म देशना सुनता है, वहां बैठे बैठे हर शब्द को समझता है, वह सभी कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर एकाग्र चित्त नियमों में तथा धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। इन सब के बावजूद तथागत जगह जगह जाकर उपदेश देने में कभी थकते नहीं थे। एक भिक्षु की तरह ही बुद्ध के पास कभी 3 चीवरों से अधिक चीवर नहीं रहे। वे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते थे तथा प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। उनका धम्मोद्देश्य मिशन प्राप्ति का कार्य अत्यधिक कठिन था, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो ही नहीं सकता था। वे इसे कर्तव्य मानकर प्रसन्नता पूर्वक निभाते थे। माता और पुत्र तथा पत्नी और पति की अंतिम भेंट। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा को तथागत से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद यह उनकी अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा अर्चना की। वह उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सधम्म का पान कराया था, क्योंकि उसके शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था, क्योंकि उसके शरीर में धम्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था, क्योंकि उसने तथागत के धम्म रूपी दुग्ध का पान किया था, क्योंकि उसने उन्हीं की सहायता से संसार सागर को पार किया था। यह कितने गौरव की बात थी कि वह
बुद्ध जननी के रूप में जानी गई और तब उसने अपनी बात कही, जब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ, हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे इसकी अनुमति दें। यशोधरा ने भी भगवान बुद्ध को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई हैं। तथागत ने कहा कि यह उनका 80वां वर्ष है। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसे मृत्यु को प्राप्त होना है। महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से मरने की अनुमति नहीं मांगी और न उसने उनकी शरण ग्रहण की। इसके विपरीत उसने तथागत से कहा, मैं अपनी शरण आप हूँ। उसने जीवन के सभी विकारों को नष्ट करके विजय प्राप्त कर ली थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि तथागत ने ही उसे रास्ता दिखाया था और धम्म बल प्रदान किया था। पिता पुत्र में अंतिम भेंट। एक बार जब बुद्ध राजगृह के वेलुवन विहार में निवास कर रहे थे, उस समय राहुल अंबल टिक्का में ठहरे हुए थे। अपराह्न के बाद बुद्ध समाधि से उठकर राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। तथागत अपने पांव धोकर राहुल द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठे और राहुल भी अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। राहुल को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वे कुछ भी अकुशल कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल, ये सीखना चाहिए कि हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलें। इसी प्रकार कोई भी काम करते हुए, कोई भी शब्द बोलते हुए पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो तो पहले उसके बारे में सोचो। जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि ये तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक अकुशल कर्म दुखदाई होता है और दुख पैदा करता है। यदि तुम्हारे विचार में वह काम ऐसा ही है तो उससे व्रत रहो। लेकिन यदि तुम्हारा विवेक कहे कि ये काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो। मैत्री का अभ्यास करने से द्वेष का शमन हो जाएगा। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा का अभ्यास करने से खीज यानी नाराजगी का शमन हो जाएगा। औरों के कल्याण और समृद्धि पर मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता का अभ्यास करने से अर्थी का शमन हो जाएगा। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा का अभ्यास करने से विरोध का शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से कामराग का शमन हो जाएगा। सभी चीजों की अनित्यता का अभ्यास करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा बुद्ध ने कहा। राहुल ने सुना तो मन में मुदिता भरकर प्रसन्न हो इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट। भगवान बुद्ध एक बार सावस्ती के जेतवन बिहार में गंधकुटी में विहार कर रहे थे। 500 भिक्षुओं को साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया, अब मेरे जीवन का अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग करने की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, परिनिर्वाण के लिए क्या तुमने कोई स्थान चुन लिया है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह घर अब भी है। मैंने उसी घर को परिनिर्वाण के लिए चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैंने 1 लाख
कल्प तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरा वह उद्देश्य पूरा हुआ। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। हमारा पुनरुत्पत्ति में विश्वास नहीं है, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत, मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें, मेरा अंतिम दिन आ पहुंचा है। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने के लिए उठे तो तथागत भी सम्मान में उठे और गंधकुटी के बरामदे में खड़े हुए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपका दर्शन हुआ था तब मैं अत्यधिक आनंदित हुआ था। मुझे आभास है कि यह आपका अंतिम दर्शन है। जो मैं पा रहा हूँ, मैं पुनः आपका दर्शन नहीं कर सकूंगा। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े जोड़े कि वहां से विदा हुए। तब तथागत बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडलियों को कहा, उसने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने अपने घर के उसी कमरे में परिनिर्वाण प्राप्त किया जिसमें वह पैदा हुए थे। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास ले जाई गई। सारिपुत्र के फूल अर्थात अस्थियां सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें राग की प्रवृत्ति लेस मात्र भी नहीं थी। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके फूल देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी भी इच्छा के वशीभूत नहीं हुआ। वह इंद्रिय जयी था। वह करुणा तथा मैत्री की साक्षात मूर्ति था। उस समय महामोगलान भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने महामोगलान की हत्या कर डाली। महामोगलान के परिनिर्माण का यह समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और महामोगलान उनके दो प्रमुख शिष्य थे। वे धम्म सेनापति और धम्म के रक्षक कहलाते थे। तथागत धम्म प्रचार को चालू रखने के लिए उन्हीं पर निर्भर करते थे। अपने जीवन काल में तथागत उन दोनों की मृत्यु से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्हें सावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। स्वयं को इस घटना से अनासक्त रखते हुए उन्होंने चारिका करने का निर्णय लिया। दूसरा भाग, वैशाली से प्रस्थान। वैशाली को विदाई। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गृद्धकुट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रहने के बाद तथागत बोले, आओ आनंद, अंबल टिक्का चलें। जो आज्ञा, आनंद ने कहा। विशाल भिक्षु संघ के साथ तथागत अंबल टिक्का के लिए चल दिए। कुछ समय अंबल टिक्का में ठहरने के बाद तथागत नालंदा पहुंचे। नालंदा से चलकर वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गए। पाटलिग्राम से वे कोटिग्राम और कोटिग्राम से नादिका गए। इनमें से हर स्थान पर वे कुछ ही दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को धर्मोपदेश दिए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगंठनाथ पुत्र महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए ये जैन मत का एक गढ़ था। लेकिन तथागत शीघ्र ही वैशाली के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हुए। कहा जाता है कि अनावृष्टि सूखे के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग काल के गाल में समा गए, मर गए।
वैशाली के लोगों ने विशेष रूप से बुलाई गई सभा में इसकी चर्चा की। बहुत वाद विवाद के पश्चात सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निर्णय किया। राजा बिंबिसार के मित्र और वैशाली के पुरोहित पुत्र महाली लिच्छवी को भेजा गया कि वह तथागत को आमंत्रित करें। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ लेकर चल दिए। जैसे ही उन्होंने बज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों द्वारा तथागत का स्वागत करने का यही मूल कारण था। जब बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया, तो यह स्वाभाविक था कि वे उनकी जोरदार आवभगत करते। तब वर्षावास का समय आ पहुंचा। बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने के लिए कहा। वेलुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त करने के बाद तथागत इस विचार से फिर वैशाली आए कि वहां से विदाई लेकर आगे के लिए प्रस्थान करें। एक दिन तथागत ने प्रवाह में चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के पश्चात जब वह वैशाली से होते हुए गुजरे और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर मुड़कर देखा और आनंद से कहा, आनंद, ये अंतिम बार है जब तथागत वैशाली को देख रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। वैशाली की उत्तरी सीमा पर विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। ये तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। पावा में पड़ाव। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए। भंडग्राम से हठीग्राम, जिसको हथीगांव, और फिर भोगनगर गए और भोगनगर से पावा गए। पावा में तथागत बुद्ध चुंद नामक सुनार के अम्बुवन में ठहरे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके अम्बुवन में ठहरे हैं। चुंद अम्बुवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप नीचे आसन पर बैठ गया। तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हुए निवेदन किया, भगवान, कल मेरे घर भिक्षु संघ सहित भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकृति दी। यह देख कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ, चुंद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ सूकर मद्दव भी तैयार कराया। समय होने पर उसने भगवान को सूचना दी, भगवान, समय हो गया है, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और भिक्षु संघ सहित चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चुंद द्वारा तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद भगवान बुद्ध ने फिर से चुंद को धम्मोपदेश दिया। तब वह आसन से उठे और वहां से चल दिए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत के अनुकूल नहीं रहा। उन्हें भयानक रोग ने आ घेरा। रक्त स्त्राव और साथ ही साथ पेट में मरणांतक पीड़ा होने लगी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। अम्बुवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चलें। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध पावा से चल पड़े। कुशीनारा में आगमन। बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगी। रास्ते में वह मार्ग से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संगाटी की तह लगाकर मेरे लिए बिछा दो, मैं थक गया हूं, मुझे कुछ देर विश्राम करना चाहिए। बहुत अच्छा,
कहे आनंद ने तथागत की आज्ञा के अनुसार चीवर को चौहरा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछाए गए आसन पर विराजमान हुए। जब वे बैठ गए तो उन्होंने आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद मेरे लिए कुछ पानी ले आओ, मैं प्यासा हूं, पानी पीऊंगा। आनंद ने उत्तर दिया, कुत्था नदी बहुत दूर नहीं है, उसका जल साफ स्वच्छ निर्मल और शीतल है, उसमें आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहां बुद्ध चलें, पानी पी लें और हाथ मुंह भी धो लें। तथागत इतने दुर्बल हो गए थे कि वे नदी तक भी नहीं चल सकते थे। आनंद ने पास के जलाशय से ही पानी लेना ठीक समझा। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद तथागत भिक्षु संघ सहित ककुत्था नदी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वह पानी में उतरे तथा स्नान किया और पानी भी पिया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वह अम्बवन की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दे। वह बोले, मैं थका हुआ हूं, लेटूंगा। आज्ञा अनुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत उस पर लेट गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तथागत उठे और आनंद से बोले, आनंद, हम मल्लों के सालवन में चले। यह हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर कुशीनारा का उपवन है। आनंद के साथ वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद से फिर कहा कि वे 2 साल वृक्षों के बीच संगाटी बिछा दे, मैं थका हुआ हूं और मैं लेटूंगा। आनंद ने संगाटी बिछा दी और तथागत स्वयं उस पर लेट गए। तीसरा भाग जो कि महापरिनिर्वाण है, उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए आग्रह। एक समय भगवान बुद्ध शाक्यों के क्षेत्र में धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के अम्बुवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंठनाथ पुत्र, जिसे महावीर, का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उसकी मृत्यु पर निगंठ अर्थात जैन लोगों में फूट पड़ गई और वे 2 दलों में विभक्त होकर परस्पर झगड़ने लगे, एक दूसरे को शब्द रूपी वाणी से बिंधने लगे। अब चुंद श्रावणे पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंद थेर से मिलने आया। उसने सूचना दी, निगंठनाथ पुत्र का अभी अभी पावा में देहांत हो गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर निगंठ लोगों में फूट पड़ गई है और वे आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका कोई शास्त्र नहीं रहा। तब आनंद थेर ने कहा, चुन, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। आओ उनके पास चलें और इस बारे में उन्हें बताएं। बहुत अच्छा, चुंद ने कहा। तब आनंद और श्रावणेर चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और अभिवादन कर तथागत को निगंठनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, जरा सोचो कि लोक में एक शास्त्र उत्पन्न होता है। अरहत सम्यक संबुद्ध वह सधम्म की स्थापना करता है जो सुव्याख्यित है और जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति प्रेरक होता है। लेकिन यदि उसके श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित नहीं होते, न ही वे शिष्टाचार को सुरक्षित रख पाते हैं। लोगों में श्रेष्ठ उनका शास्त्र जब मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हे चुंद, ऐसे शास्त्र का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात होती है और धम्म के लिए भी यह बहुत बड़ा खतरा होता है। लेकिन विचार करो चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्त्र उत्पन्न हुआ जो अरहत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसने विनय की उपयुक्त स्थापना की हो, जिसका सधम्म सुव्याख्यित हो, मार्गदर्शन के लिए प्रभावी हो, वह शांति प्रेरक हो और जहाँ श्रावक विनय में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हों, श्रेष्ठ जीवन का अवसर सुस्पष्ट और जब शास्त्र न रहे
तो चुंद ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है? जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही प्रश्न उठाया तो तथागत ने कहा, आनंद, तुम क्या समझते हो? क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धम्म के विषय में एक मत न हो? नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास है, हो सकता है कि वे तथागत की मृत्यु के बाद पथ्यापथ अथवा विनय का आदर करने वाले भिक्षुओं में झगड़ा उत्पन्न कर दें, तो ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिए होगा, अहित के लिए होगा। आनंद, विनय संबंधी विवाद भिक्षुओं के पथापथ नियम अथवा विनय अधिक महत्व देने योग्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच में चिंता की बात होगी, लेकिन धर्म संबंधी इन विवादों का कोई डिटेक्टर अर्थात तानाशाह फैसला नहीं कर सकता। और एक उत्तराधिकारी भी क्या कर सकता है यदि वह तानाशाह की भूमिका नहीं निभाता? धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी तानाशाह का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना चाहिए। संघ को एकत्र होकर विवाद को निपटाना चाहिए, इस पर विचार कर किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए और तब उसके अनुरूप समझौते द्वारा अंतिम निर्णय लेना चाहिए। बहुमत द्वारा निर्णय लेना ही विवादों को हल करने का एक तरीका है, उत्तराधिकार का नियुक्त किया जाना नहीं। अंतिम दीक्षित भिक्षु। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने उड़ती सी खबर सुनी। कहा जाता है कि आज ही रात के पिछले पहर में तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, मैंने कुछ दूसरे परिव्राजकों से सुना है जो वयोवृद्ध हैं, शिक्षक तथा शिष्य हैं। लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध कभी कभी ही जन्म ग्रहण करते हैं और आज की रात के पिछले पहर में तथागत का महापरिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि तथागत ही मुझे ऐसा धर्मोपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो सकती है। तब सुभद्र परिव्राजक छोटी सड़क से मल्लों के सालवन में पहुंचा। वह वहां गया जहां आनंद थेर थे और वहां पहुंचकर वह वही बोला जो सोच रहा था। आनंद थेर मैं थोड़ी देर के लिए तथागत के दर्शन कर पाता। उसके ऐसा कहने पर आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, सुभद्र अब रहने दो। सुभद्र अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद थेर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूंगा उसे वे शीघ्र ही समझ लेगा। तब आनंद थेर ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, सुभद्र तुम भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, तथागत, ये जितने भी परिव्राजक हैं, जिनके पीछे जमात हैं, जो गणाचार्य हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं, जिन्हें जनता मानती है, जैसे पूर्ण कश्यप, मक्खली गोसाल, अजित केश कंबली, पकुद कच्चान, संजय वेलिठी पुत्र तथा निगंठनाथ पुत्र, इन सबने जैसा वे कहते हैं अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया, क्या उनमें से किसी ने नहीं किया अथवा किसी ने किया है और किसी ने नहीं किया? सुभद्र अपने आप को इस बारे में सोचकर चिंता में मत डालो
कि किसी ने या सभी ने ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया, मैं तुम्हें धम्मोदेशना देता हूं, इसे ध्यान से सुनो, इधर चित दो, मैं कहता हूं। तथागत बहुत अच्छा कह सुभद्र ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धम्म विनय में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग नहीं पाया जाता, उसमें कोई भिक्खु नहीं होता। जिस धम्म विनय में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग पाया जाता है, उसी में भिक्खु भी होता है। सुभद्र, तथागत के धम्म विनय में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में 4 श्रेणी के भिक्खु ऐसे हैं: श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी तथा अरहत। दूसरे मत समणों से शून्य है। लेकिन है सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में भिक्खु सम्यक जीवन यापन करे तो संसार कभी अरहतों से शून्य ना होगा। मेरी आयु 29 वर्ष की थी जब मैं कल्याण पथ की खोज में निकल पड़ा था। सुभद्र, सद्धम्म को ग्रहण कर जब से मैंने संसार का त्याग किया, तब से अब तक 50 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, आपके मुखारविंद से निकली वाणी अति उत्तम है। जैसे कोई फेंके हुए को फिर से प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढके को उघाड़ दे, अथवा भूले को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले देख सके। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, इसलिए मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सुभद्र, पहले किसी भी दूसरे धर्म का मानने वाला हो, किंतु यदि वह संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं भी परिवीक्षा अवधि में रहूंगा। लेकिन तथागत ने कहा, मैं मानता हूं कि व्यक्तियों में भिन्नता होती है। कहकर उन्होंने आनंद को बुलाया और बोले, आनंद, सुभद्र को संघ में प्रविष्ट कर लो। बहुत अच्छा कहे आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद थेर को कहा, आनंद, आपसे बहुत लाभ है। आनंद, आपका बड़ा सुलभ है। आनंद, आप बड़े गुरुशाली हैं। आपको तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्खु संघ में दीक्षित किया है, धम्म रूपी जल से अभिसिंचित किया है। आनंद थेर ने उत्तर दिया, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्खु संघ में सम्मिलित हुआ। वह अंतिम सावक था जिसे तथागत ने स्वयं दीक्षित किया था। अंतिम वचन समय है ना, समय देख लीजिए क्योंकि आज का समय यही रखे, हो गया पूरा समय हो गया है 5-7 बार। और अब हम नेक्स्ट उसमें आगे से तथागत के अंतिम वचन से आज का सुसंस्कृत वाचक करने के लिए हमारे दोनों मान्यवर चमकजीवी आजाद बौद्ध जी एवं मान्यवर अशोक सोनवानी साहब का बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सुंदर और मधुर भाषा में आज का वाचन किया। और अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय RS रवि साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। एक बार पुनः पूरे भारत से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी वरिष्ठ एवं सहवर्ती उपासक उपासिकाओं का सादर आभार एवं अभिवादन करते हुए कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज बुद्ध और उनका धर्म के प्रबोधन के लिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कैबिनेट ने मुख्य रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक जी ने बुद्ध वचनों के प्रबोधन में मुझे अध्यक्ष बनने का अवसर प्रदान किए हैं।
मैं अपने सभी वरिष्ठ आरबीएम के पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए, और मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहेंगे। वास्तव में आज बुद्ध और उनके धर्म के प्रबोधन में हमारे जो प्रबोधनकार हैं, मुख्य रूप से सम्यक जीवी साहब, आजाद बौद्ध जी तथा युवा शक्ति के प्रणेता हमारे अशोक सोनवानी साहब ने बहुत ही करुणामयी ढंग से आज का प्रबोधन रखा है, और साथ ही साथ हमारे युवा शक्ति के एक दूसरे उदाहरण है हमारे सागर संभाग मध्य प्रदेश के बालचंद बौद्ध साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया है। आप सभी निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आज का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है। मुख्य रूप से नंबर 1 में आज करुणा के सागर तथागत बुद्ध से उनकी माता अर्थात प्रजापति गौतमी, जैसा आप जानते हैं कि जो उनकी मासी थी, उनकी पत्नी यशोधरा जी तथा उनके पुत्र राहुल से संपर्क होता है। यह संपर्क बहुत ही करुणामयी रहा है। साथ ही साथ आज बुद्ध के जो अनन्य शिष्य कहे जा सकते हैं, उपासक कहे जा सकते हैं, भिक्खु कहे, जिन्हें हम भिक्खु भी कहते हैं अपनी भाषा में, सारिपुत्र एवं मोगलायन, ऐसे उनके जिनकी सराहना करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने अपनी वाणी में की है, और बुद्ध के रहते इनका परिनिर्वाण भी हुआ है। बुद्ध के सामने यह करुणामयी दृश्य आया, बुद्ध भी प्रभावित हुए, और इसके बावजूद जो अंतिम चैप्टर आया कि जो बहुत ही मार्केबल है कि वैशाली में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। उस समय के महाराज बिंबिसार जी ने करुणा के सागर तथागत बुद्ध को आमंत्रित किया। तथागत बुद्ध जैसे ही वहां अर्थात तो जहां जहां चरण पड़े गौतम के, अर्थात तो जैसे ही बुद्ध के चरण वैशाली क्षेत्र में पड़ते हैं, वैसे ही ढंग की वर्षा होती है, और अकाल जो है, मतलब जो अकाल था वह सुख में बदल जाता है। और अंतिम बात सुभद्र नाम के भिक्खु से अंतिम में करुणा के सागर तथागत बुद्ध की बात होती है, और जिसमें 4 बातें मुख्य रूप से आती है, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। हमारे सफल प्रबोधनकारों ने बहुत अच्छे से उसे का प्रेजेंटेशन किया है, प्रस्तुतिकरण किया है। श्रोतागामी, सकृतागामी, अनागामी और अरहत, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत आए हैं आज के प्रबोधन में। और तो चूंकि समय समाप्ति की ओर है, तो ज्यादा कुछ न कहते हुए हम साइड में संगठन पर ही आधा मिनट में बात रखना चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो राष्ट्रीय कैबिनेट है, उनके प्रयास से, मुख्य रूप से हमारे संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के प्रयास से, पूरे भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, धम्म के माध्यम से, अर्थात बुद्धा एंड धम्मा के प्रबोधन से, बुद्ध का नाम बुद्ध की शाम, या ये कहिए बुद्ध की शाम बुद्ध के नाम से, और साथ ही साथ हर सोमवार को हमारे सीनियर प्रोफेसर
आरसी धीमान जी के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो शासकीय एवं प्रशासकीय ग्रंथ है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका भी प्रबोधन जारी है। तो इस प्रकार से संविधान के प्रबोधन के द्वारा, संविधान के व्याख्यान के द्वारा और साथ ही साथ बुद्धायनी धम्मा के प्रबोधन के द्वारा निश्चित ही पूरे भारत में गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो रही हैं। यह इसका पूरा श्रेय मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को जाता है। तो आज हम आप सबने बुद्ध और उनके धर्म के माध्यम से आज के बुद्ध वचनों का गंभीरता से अध्ययन भी किए हैं, अवलोकन भी किए हैं, श्रवण भी किए हैं और ऐसा ही प्रयास अब हमारा यह अब कहना चाहते हैं कि बुद्धायनी धम्मा का प्रबोधन अब 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये दूसरी बार कहलाएगा। एक बार पहले पूरा हो चुका है, आप लोग जानते हैं, दूसरी बार भी ये पूरा होने के एकदम करीब है, 1-2 बुधवार में पूरा हो जाएगा। तो आप सभी ने पूरे भारत से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सहवर्गी साथियों ने शामिल होकर के बुद्ध और उनके धर्म का जो प्रबोधन का वाचन किए हैं, श्रवण किए, उन सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए और अपने राष्ट्रीय कैबिनेट का बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्षता कर रहे रवि साहब। और अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे दोनों प्रबोधनकार एवं उपस्थित सभी उपासकों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी आरवीएम के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश बौद्ध साहब को आमंत्रित करूंगा। चूंकि मैंने देखा शायद जुड़े नहीं है सर, यदि जुड़े हैं तो सर कृपया अपनी आशीर्वचन रखें हम लोगों के समक्ष। माननीय संस्थापक महोदय। मुकेश सर शायद जुड़े नहीं है साहब। हाँ, तो चूंकि साहब हमारे बीच उपस्थित आज जुड़े नहीं है, तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि सर आप जो है ना अपने आशीर्वचन रखें। सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध साहब। साहब आवाज सुन रहे हैं क्या? माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। जुड़े तो थे अभी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ऐसा लग रहा है। चलिए सभ्य सत्ता कराएं, कोई दिक्कत। चलिए समापन को लेकर संचालक समापन। तो चूंकि साहब हमारे लिए, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे माननीय सम्यक जीवी जी को कि वो सभ्य सत्ता कराएं और कार्यक्रम को